Okay, so if no one has any question, uh, we will proceed. I'll start sharing the screen in a while. So I'll read the verse 1.1.12. यथा श्रीनारदपञ्चरात्रे सर्वपादिविनिर्मुक्तं ततपरत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेशा सेवनं भक्तिरुच्यते. Thus, Narad Pancharatra says, Bhakti is defined as service to the Lord using the senses. It should be done with the intention of pleasing the Lord, free of other desires and unobstructed by other processes. So commentary by आप बोलेंगे पहले? हाँ, तो इसमें अब ये जो उन्होंने सिद्धांत बताया, भक्ति के लक्षण बताए रूप गोस्वामी ने, अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो उन्होंने पहले एक प्रतिज्ञा की थी कि लक्षणम क्रियते भक्ते उत्तमाया सताम मतम, कि मैं भक्ति के लक्षणों का वर्णन कर रहा हूँ, उत्तम भक्ति के लक्षण बताने जा रहा हूँ, पर वो अपने मत से नहीं बता रहा, सताम मतम। तो अब किस भक्तों के मत से बता रहे हैं, तो उसका प्रमाण दे रहे हैं। यानी ये जो श्लोक उन्होंने बनाया है, इसका आधार क्या है, इसका प्रमाण क्या है। तो ये नारद पंचरात्र वाला ये श्लोक जो है कह रहे हैं, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। तो सारी उपाधियों से जब कोई विमुक्त हो जाता है और भगवान के परायण हो जाता है और निर्मल हो जाता है और इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश की सेवा करता है, तो उसको ही भक्ति कहते हैं, यानी उत्तमा भक्ति कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ कह रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैं शेयर कर, अब दिख रहा है स्क्रीन प्रभु जी सबको? यस प्रभु जी। ठीक है। तो प्रभु जी ने बेसिकली ये बताया कि जो पिछला वाला श्लोक था 11 अन्य अभिलाषिता शून्य, उसको रूप गोस्वामी ने खुद कंपाइल किया था, और उसका आधार बेसिकली प्रभु जी आपने बताया कि ये नारद पंचरात्र का ये श्लोक है ना? हाँ जी। ठीक है। क्योंकि जो ग्रंथकार है, लेखक हैं, वो उनको नारद पंचरात्र के हिसाब से उनको ज्यादा फिट बैठा वो श्लोक, तो उन्होंने नारद पंचरात्र के हिसाब से बताया। मतलब ये श्लोक के लक्षण उसमें बैठते हैं। जी। So we'll read commentary by Jeev Goswami. In this verse, Tat Paratvena, with devotion to him, taking him as the highest object, is equivalent to Anukulyena. Sarvapadi Vinirmuktam, devoid of all condition, is equivalent to Anya Abhilashita Shunya. Sevanam is equivalent to Anushilanam. Nirmalam, without blemish, is equivalent of Gyan Karmadi Anavritam. The superior nature of this bhakti, Uttam, Uttamatvam, is understood by its very nature, and thus is not stated in words. तो जी गोस्वामी जी कह रहे हैं इस श्लोक के हिसाब से, जैसे यहाँ पे शब्द है तत्परत्वेन, तो ये हो गया आनुकूल्यन।
परत्व और आनुकूल्यत्व सेम है। और अन्य विलासिता शून्यम जैसे है, तो यहाँ हो गया सर्व इति। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम का मतलब हो गया सारी अभिलाषाओं से शून्य। और सेवनम का मतलब है अनुशीलनम। जो अनुशीलनम है, जैसे वहाँ कृष्ण अनुशीलन है, तो यहाँ पे ऋषिकेश सेवनम। और निर्मलम का मतलब है ज्ञान कर्मादि से अनावृत, ढकी हुई नहीं। और अतः यहाँ पे उत्तमा नहीं कहा गया, बस ये कहा गया भक्ति उच्चते। तो जी गोस्वामी कह रहे हैं जब ऐसे लक्षण आ जाएंगे तो स्वतः भक्ति क्या हो जाएगी, उत्तमा हो जाएगी। अतः उत्तमा त्वम स्वयं एव उत्तम, स्वयं उत्तमा भक्ति कहा गया है। यानी श्लोक में नहीं कहा गया, पर लक्षणों से भक्ति उत्तमा हो गई। यानी सारे लक्षण जो हैं वो बैठा रहे हैं। अन्य विलासिता शून्यम हो गया, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। और ज्ञान कर्मादि अनावृतम हो गया निर्मलम। और आनुकूल्यन हो गया तत्परत्वेन। और कृष्ण अनुशीलनम हो गया ऋषिकेश सेवनम। इस प्रकार से सारे लक्षण इस प्रकार से बैठ रहे हैं। और यहाँ पे एक पद और ज्यादा है कि ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम। इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की क्या करें, सेवा करें। तो इंद्रियां उपलक्षण में है, पर इंद्रियों के साथ साथ शरीर मन बुद्धि वाणी सब लेना पड़ेगा, सबसे भगवान की सेवा करनी है। इस प्रकार से मानना पड़ेगा व्याख्या। हम्म, तो ये जी गोस्वामी की टीका है। ठीक है। Just want to check if anyone has any question. Sarvopadi Vinirmuktam means free from all Maya, Prabhuji? मतलब और Correct. जो जितनी भी इच्छाएं हैं, सर्व अभिलाषिता शून्यम, उसको यहाँ पे जोड़ रहे हैं। एक्चुअल में जो इच्छाएं हैं, जीव के अंदर कामनाएं हैं, यही जीव की उपाधियां हैं। और इन उपाधियों में जीव फंस जाता है। किसी को कोई उपाधि चाहिए, किसी को कोई उपाधि चाहिए। तो सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम का मतलब है जो शरीर से जिनका संबंध है उन सब से वो मुक्त हो जाए। तो उसी को यहाँ सर्व अभिलाषिता, अन्य अभिलाषिता शून्य कहो या सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम कहो, एक ही अर्थ है। क्योंकि जो स्वरूप में नहीं है ना, वही उपाधि होती है। उपाधि शब्द किसको कहते हैं संस्कृत में? जो आपके स्वरूप के भीतर नहीं है, आपके स्वरूप से बाहर है, वो उपाधि है। और ऐसी उपाधियां ही भजन में बाधक हैं। और इसलिए भजन करना है तो पहले सारी उपाधियों का त्याग करना पड़ेगा। जैसे कई उपाधियों से व्यक्ति ग्रस्त रहता है कि वो किसी का पिता है, किसी का पुत्र है, किसी का बेट पति है, भाई है। ये सब भी जो शारीरिक संबंध है ना, ये भी उपाधियां ही हैं। एवं अथवा धन आदि की उपाधि है, कोई धनवान है, कोई, मतलब ये सारी उपाधियां ही हैं। और ये सारी उपाधियों में जब तक व्यक्ति ग्रस्त रहेगा और मतलब बंधा रहेगा, तब तक वो भक्ति नहीं कर पाएगा। तो चाहे अन्य विलासिता शून्य कहो या सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम कहो, दोनों का अर्थ सेम ही है। इनसे छूटना पड़ेगा, तभी वो निकल सकता है, मैं भक्ति कर सकता है। Thank you, Prabhuji. Very clear. Hare Krishna. Thank you. तो अगर किसी का और का कोई क्वेश्चन नहीं है, if no one has any other question, we'll move forward to the next words. So then series from 13th to 15th verse. इस पे हम्म, इसमें चक्रवर्ती पाद जी की भी टीका जो है वो सेम ही है। जैसे अच्छा, जी गोस्वामी जी के ना, वैसे ही उनकी भी है। ठीक है। और मुकुंदास गोस्वामी के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे क्या प्रभु जी? हाँ, मुकुंद दास गोस्वामी जी की थोड़ी अलग है। वो कह रहे हैं
ऋषिकेण इति एतद् देहांतकरणयोर उपलक्षणम, कि यहाँ जो ऋषिकेन शब्द है, ऋषिकेन शब्द का मतलब है इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी की सेवा करनी, यानी ऋषिकेन का मतलब है इंद्रियां, और ऋषिकेश का मतलब है इंद्रियों के स्वामी कृष्ण। तो यहाँ खाली इंद्रियां मत समझना, मुकुंदास गोस्वामी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इसके साथ साथ देह शरीर भी समझना, और अंतःकरण भी समझना। अंतःकरण यानी मन बुद्धि आदि भी समझना। तो ये इन सब के लिए है, इसलिए कह रहे हैं देहा अंतकरणयोर उपलक्षणम। और सेवन शब्द की व्याख्या कर रहे हैं कि ज्ञान आदि से शून्य जो अनुकूल आचरण है, उसी को ही सेवन कहा गया है। जो कृष्णा अनुशीलन है तो वो है ना, ज्ञान आदि से शून्य अनुकूल आचरण। तो इस प्रकार से वो व्याख्या कर रहे हैं जो है मुकुंदास गोस्वामी। मतलब उनका भी मेन भाव यही है, बाकी सब सेम है। ये एक विशेष बात उन्होंने बताई कि इंद्रियों का मतलब यहाँ देह भी लेना पड़ेगा और अंतःकरण भी लेना पड़ेगा। Okay. So just wanted to know everyone that this commentary which we are primarily referring to is from Vishwanath Chakravarti Thakur and Jeev Goswami. But like when I informed Bhurijan Prabhuji, who is disciple of Srila Prabhupada, that we are going through Bhakti Rasamrita Sindhu with these commentaries, he also recommended that it will be good if you can refer to the commentary of Mukundas Goswami. And fortunately, His Grace Bhakti Prabhuji had that commentary. So while we don't see the English translation of Mukundas Goswami, but whenever required, His Grace Bhakti Prabhuji will help us. He will take us through that commentary as well. Okay, of Mukundas Goswami. Okay. और तो मुकुंदास गोस्वामी एक और विशेष बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं सेवनम इसमें मुख्य पद है। जो श्लोक है इसमें सेवनम जो है मुख्य शब्द है, मुख्य पद है, क्योंकि भक्ति का मतलब ही है सेवा करना। तो वो सेवनम शब्द यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे वहाँ अनुशीलनम था, तो यहाँ सेवनम, तो ये सेवनम शब्द मुख्य अर्थ है। और यही मेन इस श्लोक का तात्पर्य है कि इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी की क्या की जाए, सेवा की जाए। मन बुद्धि के द्वारा शरीर के द्वारा उनकी सेवा की जाए। इस प्रकार उनका कहने का भाव। आगे चल सकते हैं। ओके, श्यामेश्वरी माता जी, आप पढ़ना चाहेंगी क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। Janu, you like to read? यस प्रभु जी, थैंक यू। Okay. श्रीभागवतस्य तृतीयस्कन्धे च अहेतुक्यव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे सालोक्य सारिष्टि सामीप्य सारूप्यकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः स एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहृतः। This is also stated in the third canto. These are the characteristics of transcendental loving service to Purushottama, the Supreme Personality of Godhead. It is without other desires and it is not contaminated by karma or jnana. In this type of bhakti, my devotees do not accept salokya, sarishti, sarupya, samipya, or oneness with me, even if I offer these liberations in preference to serving me. This is called Bhakti Yoga and is declared as the highest object of human pursuit. तो अब उन्होंने पहले तो नारद पंचरात्र का श्लोक दिया, पर क्योंकि भक्ति का मेन ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि रूप गोस्वामी कोई बात कहें और उसको भागवत से मतलब मुख्य बात कहें, क्योंकि अन्य विलासिता शून्य वाला जो श्लोक है ये भक्ति की परिभाषा बताई जा रही है। श्लोक में भक्ति की डेफिनेशन बताई जा रही है, तो उसको भागवत से सिद्ध न करें तो ऐसा नहीं हो सकता।
तो इसलिए अब भागवत से उसको प्रमाण कर रहे हैं और कह रहे हैं श्री भागवतस्य तृतीय स्कंदे, श्रीमद् भागवत के भी तीसरे स्कंद में इसी प्रकार की उत्तमा भक्ति का वर्णन हुआ है, जहाँ भगवान कपिल इसका वर्णन कर रहे हैं। पहले भगवान कपिल ने गुणमयी भक्ति का वर्णन किया, सात्विक भक्ति, राजसिक भक्ति, तामसिक भक्ति। उसके बाद उन्होंने निर्गुणा भक्ति का वर्णन किया, जिसको हम उत्तमा भक्ति कह रहे हैं, या रूप गोस्वामी जिसको उत्तमा भक्ति कह रहे हैं, भगवान कपिल उसको निर्गुणा भक्ति कह रहे हैं। और ये श्लोक जो है भागवतम में ही है, तीसरे स्कंद के 29 अध्याय में भगवान कपिल ने जो है 11 से लेकर 14 श्लोक तक उत्तम भक्ति का क्या किया है, या निर्गुणा भक्ति का वर्णन किया है। तो ये श्लोक इस प्रकार से हैं, मैं 11वें से ही पढ़ रहा हूं। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्बसोम्बुधो लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम् अहेतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। तो कह रहे हैं मद गुण श्रुति मात्रेण, मेरे गुणों को सुनने मात्र से, जो मई सर्व गुहाश है, जो मैं सब जीवों के हृदय में वास करने वाला हूँ, तो मन की गति मेरे में ऐसी लग जाती है, अविच्छिन्ना गति, मन मेरे हटता नहीं है, मुझ में लग जाता है। और किस प्रकार लग जाता है, तो उसको एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, यथा गंगा अम्बसः अम्बुदो, जैसे गंगा का जो जल है वो समुद्र की ओर जा रहा है, यानी गंगा का प्रवाह निरंतर समुद्र की ओर है। गंगा कभी भी रुकती नहीं है कि अब गंगा जी कहें कि मैं थक गई हूँ बहुत चल चल के, अब थोड़ी देर आराम करूंगी, बाकी यात्रा कल शुरू होगी। 24 घंटे आप जब भी देखो गंगा का प्रवाह जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। वो कहाँ जा रही है? समुद्र की ओर। ऐसे ही जब हमारा मन कृष्ण में लगे उनके गुणों को सुनने मात्र से, तो इसी को निर्गुणा भक्ति कहते हैं। ये उसके लक्षण बता रहे हैं। तो लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुण से उदाहृतम। तो निर्गुण भक्ति के लक्षण यही है कि वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की। जैसे यहाँ रूप गोस्वामी ने कहा अन्य अभिलाषिता शून्यम, तो यहाँ भगवान कपिल कह रहे हैं अहेतु की। और वहाँ भगवान जो रूप गोस्वामी ने कहा कि ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तो यहाँ कह रहे हैं अव्यवहिता, कि वो व्यवहित, उसमें व्यवधान नहीं आना चाहिए ज्ञान कर्म आदि का। और जैसे यहाँ भक्ति शब्द कहा कृष्णा, कृष्ण में वो भक्ति होनी चाहिए, तो यहाँ कह रहे हैं पुरुषोत्तम है, या भक्ति पुरुषोत्तम है। और पुरुषोत्तम भी श्री कृष्ण ही है, सारे पुरुषों में सबसे उत्तम। और पुरुष का मतलब है यहाँ महाविष्णु, कारुदक्षाई गर्भोदक्षाई शिरोदक्षाई, उन पुरुषों में जो सबसे उत्तम है उन्हीं को पुरुषोत्तम कहते हैं। तो उन्हीं में भक्ति होनी चाहिए। तो पुरुषोत्तम नाम भी केवल भगवान श्री कृष्ण का ही है। तो जब ऐसी कोई भक्ति करता है तो फिर वो भक्त जो है चारों प्रकार की या पांचों प्रकार की, भगवान जो मुक्ति देते हैं पांचों प्रकार की, उन मुक्तियों को भी नहीं ग्रहण करता। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यम एकत्वमपि उत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना, कि मैं देता हूं पर मेरे भक्त फिर भी नहीं लेते। चाहे वो सालोक्य हो, चाहे साष्टि हो, सामीप्य हो, सारूप्य हो, एकत्व हो, ये भक्तों का उत्कर्ष है यद्यपि श्लोक में, पर भक्ति का है उत्कर्ष में ही ये पर्यवसित होगा। और इसी को कहते हैं स एव भक्ति योगाख्य, इसी को भक्ति योग कहते हैं, या इसी को उत्तमा भक्ति कहते हैं। अत्यांतिक उदाहरित, जैसे भगवान, जैसे रूप गोस्वामी ने उत्तमा कहा, तो यहाँ इसको अत्यांतिक भक्ति योग कह रहे हैं। अत्यांतिक का मतलब है परम पुरुषार्थ। और इस भक्ति योग को करके व्यक्ति तीनों गुणों से पार होकर भगवान के प्रेम को प्राप्त हो सकता है। ये न तिव्रजम त्रिगुणम मद भावाय उपपद्यते,
यानी तीनों गुणों से पार होके मेरे भाव यानी मेरे प्रेम को प्राप्त कर लेगा, इस प्रकार से कह रहे हैं। तो यहाँ इन्हीं श्लोकों की जो है प्रमाण में दे रहे हैं रूप गोस्वामी, कि भागवत से भी इसको सिद्ध कर रहे हैं, कि कोई ये ना समझे कि भागवत से तो आपने प्रमाण दिया ही नहीं, क्योंकि मेन ग्रंथ तो भागवतम है, तो वो भागवत से भी प्रमाण दे रहे हैं। हालांकि उनके जो अनुकूल उनको लग रहा है वो नारद पंचरात्र का लग रहा है, इसलिए उन्होंने पहले वो दिया, पर फिर भी भागवत से भी उन्होंने प्रमाण दिया उसके बाद। पढ़ो प्रभु जी। Yeah. In this verse, the word ahetuki, without cause, means anyabhilashita shunya, and the word avyavahita, not separated, means jnana karmadhinavritam. The bhakti mentioned here is bhava rupa bhakti. However, the undeviating active form, cheshta rupa, of this bhakti is also included. Its nature of being free of other desires, ahetuki, is illustrated with the rejection of salokya, etc. in verse 14. The word yasyam, in which type of bhakti, should be understood to precede the statement of verse 13 so that it is connected with the previous sentence. The word atyantika means the highest object of human pursuit. तो जी गोस्वामी जी कह रहे हैं अहेतु की का मतलब है अन्य अभिलाषिता शून्य। अत्र अहेतु की इति अन्य अभिलाषिता शून्य, और अव्यभिता की व्याख्या कर रहे हैं ज्ञान कर्माद्य अनावृता। और यहाँ पे भक्ति जो है भाव रूप में कही गई है ना, हालांकि चेष्टा रूप भक्ति का वर्णन नहीं हुआ, क्रिया रूप भक्ति का वर्णन नहीं हुआ, भाव रूप का वर्णन हुआ, क्योंकि मन की गति को भगवान में लगने की बात कही गई। मनोगतिर अविच्छिन्ना यथा गंगा अम्बसो अम्बुदो। तो कह रहे हैं यद्यपि भाव रूपा है तथापि एतद अव्यभिचारी क्रिया रूपा भी लक्ष्यते, पर ये अव्यभिचार रूप से क्रिया रूप में भी लक्षित होती है। यानी भाव रूप कही गई है, पर इसका मतलब नहीं क्रिया में नहीं होगी, क्रिया रूप से भी ये लक्षित होगी। और यहाँ पे कह रहे हैं फिर अहेतुकत्वम एवं विशेषेण दर्शयति, विशेष तौर पे अहेतुकी का वर्णन कर रहे हैं। और फिर उसके लिए श्लोक है सालोक्य इत्यादि। इस श्लोक में इसको बताया गया कि ये कैसे अहेतुकी है, कि भक्ति यहाँ तक कि संसार की बात छोड़ो, भगवान का वैकुंठ आदि लोग भी नहीं लेना चाहते, इतनी अहेतुकी होती है भक्ति। संसार के फिर तुच्छ विषय सुख क्या मांगेंगे, सालों के आदि भी उन्हें नहीं चाहिए। और यस्याम जो है ये बता रहा है शब्द, जिस भक्ति का वर्णन हो रहा है उसी की बात कर रहा है। और जो इसमें अत्यांतिक शब्द है, तो अत्यांतिक का मतलब है परम पुरुषार्थ। ये भक्ति ही परम पुरुषार्थ है। अगर ये जीव को प्राप्त हो जाए तो इससे आगे और कोई पुरुषार्थ नहीं है। इसी को कह रहे हैं अत्यांतिक उदाहरित इस प्रकार से। और बाकी पुरुषोत्तम शब्द की जैसे हमने व्याख्या की, तो जैसे वहां कृष्णानुशीलन में है, तो यहाँ उसकी जगह पुरुषोत्तम शब्द है। और अनुशीलनम की जगह यहाँ भक्ति शब्द है। भक्ति अपने आप में अनुशीलन होता है, यहाँ भक्ति पुरुषोत्तम, इस प्रकार से। तो सब मेन वो चारों चीजें आ गई है ना। मतलब अहेतु की भी आ गई, अव्यभिता भी आ गई, और कृष्णानुशीलन भी आ गया, और कृष्ण का नाम भी आ गया पुरुषोत्तम। कोई कहे कि आनुकूल्य नहीं आया, तो आनुकूल्य भी आ गया भक्ति शब्द से, क्योंकि भक्ति आनुकूल्यता में ही होती है, प्रतिकूलता में भक्ति नहीं होती। तो आनुकूलता अलग से बोलने की भी जरूरत नहीं है, जब भक्ति बोल दिया तो वो अनुकूलता भी उसमें आ गई, जिसने आनुकूल्य ना, मतलब भज्ञा भक्ति पुरुषोत्तम है, इस प्रकार से। ठीक। मुकुंद दास गोस्वामी कुछ और अलग बोल रहे हैं या? मुकुंद दास गोस्वामी वो नहीं, उनके भी मतलब सेम ही है, ज्यादा कुछ अलग नहीं बोला। ठीक है प्रभु जी। अत्यांत की व्याख्या कर रहे हैं कि स्वतो वीर्यवत्तमो तमया उत्तम,
कि अत्यांतिक का मतलब है स्वतः भक्ति वीर्यवान यानी वीर्यवती है। वीर्यवती का मतलब पराक्रम वाली है, इसलिए स्वतः उत्तम है। यहाँ उत्तम कहने की जरूरत भी नहीं है, अत्यांतिक कह दिया तो उसका मतलब ये उत्तम है, इस प्रकार से। और इधर ये भक्ति मेंशन्ड हेयर इज भाव रूपा भक्ति, तो इसमें एक कमेंट था हम्म। अ, उसको कि ये भाव रूपा क्या है, दैट इज बिकॉज द प्रीवियस लाइंस ऑफ भागवतम डिस्क्राइब द वंस डिजायर्स फ्लो टू द लॉर्ड लाइक लाइक द गंगा, हाँ। इसलिए उसको भाव रूप के से। हाँ, कि मतलब भाव रूपा इसीलिए कही गई क्योंकि मन का अखंड प्रवाह भगवान की तरफ जाता है, इसलिए इसको भाव रूपा कहा गया है ना। और उसको उदाहरण समझाने के लिए कि मन कभी भी भगवान से अलग नहीं जाता, इसलिए गंगा जी का एग्जाम्पल दिया गया। तो ये उत्तमा भक्ति का ये जो है भाव रूपी लक्षण बता रहे हैं, इस प्रकार से। पर वो जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि क्रिया रूप भी माननी पड़ेगी, है ना। कि केवल मन भगवान में लगेगा और इंद्रियां आदि नहीं लगेंगी, ऐसा नहीं, वो भी लगेंगी। ये तो अभी इन श्लोकों में बेसिकली रूप गोस्वामी भक्ति की डेफिनेशन को स्थापित कर रहे हैं कि क्या है भक्ति की डेफिनेशन। हाँ, है ना। और इसी को फिर लोग गोस्वामी प्रमाणित भी कर रहे हैं कि हम्म, मतलब ये लक्षण मैंने कहाँ से लिए हैं, है ना। हम्म, एक भगवान कपिल से और नारद जी से। अब इसको कोई फिर काट नहीं पाएगा। अगर रूप गोस्वामी कहते हैं ना ये मैंने श्लोक बनाया, तो फिर कोई विद्वान कहता कि हम नहीं मानते भाई इस व्याख्या को। पर हम्म, उन्होंने प्रमाण दे दिया नारद जी का और भगवान कपिल का भागवतम से, तो अब उनकी बात को कोई काट नहीं सकता। क्योंकि नारद जी की बात को कोई काट नहीं सकता, है ना। भगवान कपिल की बात को कोई काट नहीं सकता। तो इसलिए हमारे आचार्य जो हैं जो बात कहते हैं फिर उसका प्रमाण भी देते हैं। ये हमारी एक शिष्ट परंपरा है। हालांकि रूप गोस्वामी खुद कहेंगे वो भी प्रमाण होगा, पर कई बार कई अन्य संप्रदाय के विद्वान उसको नहीं मान सकते, जो हम्म, जिनकी रूप गोस्वामी श्रद्धा नहीं है। तो रूप गोस्वामी फिर इसको प्रमाण भी दे रहे हैं कि नहीं नहीं भाई, नारद जी का भी मत यही है, और अमल पुराण श्रीमद् भागवतम का मत भी यही है, और भगवान कपिल का मत भी यही है। तो उसको प्रमाणित कर। So we'll move on to the next verse. इसमें Hare थोड़ी Krishna Prabhuji. हाँ। So in Bhagavatam, somewhere else also in the, I think, first canto, that Savaipumsham Parodharma, उसको कैसे समझ सकता है हाँ, इस वो भी इसी दूसरे बार प्रकार को? का है। सबे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की, है ना, अप्रतिहता, अप्रतिहता। अप्रतिहता ये आत्मा यया से। आत्मा सुप्रसिद्ध्यति 1, 2, 6। तो उसमें भी यही कहा गया है कि सबे पुंसाम परो धर्म, मनुष्यों का, पुंसाम मतलब मनुष्य, मनुष्यों का पर धर्म क्या है। पर धर्म ये है यतो भक्तिर अधोक्षजे। यहाँ भक्ति का मतलब है प्रेम, कि वही सबसे श्रेष्ठ धर्म है जिससे भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त हो जाए। और यहाँ धर्म का मतलब है साधना भक्ति, कि साधना भक्ति जो है उत्तमा भक्ति हम जिसको कह रहे हैं वही सबसे श्रेष्ठ है, और जिससे क्या हो, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त हो जाए। अगर जिससे प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा फिर वो पर धर्म नहीं है, ये बात याद रखना। यतो भक्ति, यतो भक्ति का मतलब है जिससे प्रेम प्राप्त हो, किसके प्रति प्रेम प्राप्त हो, अधोक्षज के प्रति, है ना। और अगर वो प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा तो पहले वाली लाइन भी कट जाएगी, फिर वो पर धर्म नहीं बनेगी। जिसको हम यहाँ उत्तमा भक्ति कह रहे हैं उसी को भागवत यहाँ पर धर्म कह रहा है। तो उत्तमा कह लो या पर धर्म कह लो, और फिर उसका फल भी बता रहे हैं। उसका फल क्या प्राप्त होगा कि यतो भक्ति रदोक्षजे। अब यहाँ भक्ति से साधना भक्ति आप नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप साधना भक्ति लोगे तो फिर पर धर्म क्या होगा। पर धर्म ही साधना भक्ति है, और जिसका फल होगा भगवान का प्रेम। और वो परधर्म कैसा होगा,
तो उसकी फिर अगली लाइन में बता रहे हैं अहेतु की अप्रतिहता, कि वो परधर्म जो है या वो जो भक्ति है वो अहेतु की होगी, यानी अन्य विलासिता शून्य होगी, और अप्रतिहता यानी ज्ञान कर्म आदि अनावृत होगी। और इसका फिर फल क्या होगा? यया आत्मा सुप्रसिद्धति, इससे ही आत्मा संपूर्ण रूप से पूर्ण रूप से प्रसन्नता प्राप्त कर पाएगी, ये कहने का भाव है। तो यहाँ मतलब कृष्ण की जगह अधोक्षज नाम आया है, और इसको आगे क्लियर करेंगे जब अगले श्लोक हम पढ़ेंगे, तो उसमें अधोक्षज की व्याख्या करेंगे कि अधोक्षज किसको कह रहे हैं। कि अधोक्षज से कोई गलत अर्थ लगा सकता है, पर अधोक्षज कृष्ण के लिए है, ये जो है 8वें श्लोक में क्लियर हो जाएगा इसी अध्याय के, है ना। अगर 8वां श्लोक हम पढ़ें तो उसमें ये बात क्लियर होती है कि वहां पे अधोक्षज शब्द की व्याख्या मतलब किया गया है, क्योंकि कई बार लोग जो है ना फिर कहते हैं अधोक्षज का मतलब ये है। नहीं सॉरी, नहीं धर्मस्व, पहले का आई थिंक प्रभु जी। इससे शायद पहला है, हाँ 7वां श्लोक है, हाँ सॉरी। हाँ, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जन्यति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। अब यहाँ वो अधोक्षज कौन है? तो यहाँ क्लियर कह रहे हैं वासुदेव। जब वासुदेव में भक्ति का प्रयोजन होगा, वासुदेव भगवती, वासुदेव भगवान में भक्ति योग का प्रयोजन होगा, तो ऐसी भक्ति क्या उत्पन्न करेगी? आशु वैराग्य को उत्पन्न करेगी, और आशु ज्ञान को उत्पन्न करेगी। और ये सब कैसे होंगे? अहेतुकम, यानी अन्य अभिलाषिता शून्य आदि होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ अधोक्षज की व्याख्या भी कर दी कि वासुदेव ही वो अधोक्षज है। श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से वो श्लोक जो है वो भी उसी से मिलता जुलता है, अन्य विलासिता शून्य से। ऐसे कई श्लोक भागवतम में हैं जो अन्य विलासिता शून्य के अर्थ को ही बताते हैं, है ना। जैसे पहले स्कंद के 3रे अध्याय में भी ऐसे श्लोक आते हैं, है ना, जहाँ यही अर्थ जो है स्पष्ट किया गया है। आई थिंक 36वां या 37वां श्लोक भी इसी प्रकार का अर्थ बताता है। अगर आप देखें पहले स्कंद के जो है 3रे अध्याय का 37वां श्लोक देखें। मैं 50 से। नहीं ये नहीं, सॉरी, नहीं 38। हाँ 38 श्लोक में ये बात आई है। स वेद धातु पदवीं परस्य दुरंतवीर्यस्य रथांगपाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत् तत्पाद सरोज गंधम। पहले कहा कि भगवान को कोई जान नहीं सकता, फिर प्रश्न उठता है कि अगर कोई जान नहीं सकता तो फिर किसी का उद्धार कैसे होगा? तो हम इस श्लोक में बता रहे हैं नहीं नहीं, वो व्यक्ति जान लेगा। स वेद, वो जान लेगा, धातु भगवान की पदवी स्वरूप को, परस्य जो प्रकृति से परे हैं, जिनका वीर्य दुरंत है, अनंत पराक्रम है, और जो अपने हाथ में रथांग पाणे, रथ का पहिया धारण करते हैं। ये कृष्ण की बात हो रही है। या चक्र धारण करते हैं, पर कोई कैसे उनको धारण जान पाएगा? तो उसका कारण बता रहे हैं, जो बिना माया के उनका भजन करेगा। यो अमाया, यानी बिना कपट के। और भक्ति में कपट क्या है? भक्ति में कपट है धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो अन्य अभिलाषाएं हैं, जो कृष्ण भक्ति से अन्य अभिलाषा है, वो ही कपट है। तो यहाँ अन्य अभिलाषिता शून्यम कह दिया। और वो भक्ति भी कैसी होनी चाहिए? संततया। जैसे उस श्लोक में है ना कि आनुकूल्येन कृष्णा अनुशीलनम, अनु का मतलब है बारंबार, तो यहाँ पे कह रहे हैं संततया, कि वो जो है बिना कपट के भक्ति हो, और कैसी हो? लगातार हो। और फिर कहा कि आनुकूल्येन, तो आनुकूल्येन के लिए शब्द है अनुवृत्त्या, कि अनुकूल भाव से भगवान का भजन करें।
उस अनुवृत्तिया की व्याख्या में भागवत के महान टीकाकार श्रीधर स्वामी ने लिखा आनुकूल्येन। इस श्लोक में अगर आप श्रीधर स्वामी की टीका देखोगे तो अनुवृत्तिया की व्याख्या में उन्होंने लिखा है आनुकूल्येन। तो सबसे पहले आनुकूल्येन शब्द श्रीधर स्वामी की टीका में आया है। और भक्ति कैसे करनी है? बिना कपट के, हमेशा और आनुकूल्य भाव से। और वहां अनुशीलनम है, कृष्णा अनुशीलनम, या भजेत है, भजेत शब्द। भजन करना है, किसका भजन करना है? तत्पाद सरोज गंधम। और वहां कृष्ण शब्द है, यहाँ शब्द है रथांग पाणे। तो इस प्रकार से सभी चीजें इसमें आ गई। और जो ज्ञान आदि कर्म नावृत है वो भी अमाया में आ जाएगा, है ना। ये दोनों अर्थ अमाया शब्द प्रकट करेंगे। तो भागवत में कई ऐसे श्लोक हैं जहां से रूप गोस्वामी के श्लोक का अर्थ निकलता है। तो इस श्लोक से भी निकलता है, और जो आपने बताया 1 2 6 उससे भी निकलता है, और जो रूप गोस्वामी ने प्रमाण दिए कपिल मुनि के श्लोक उनसे भी निकलता है। तो कई ऐसी जगह हैं। प्रभु जी, कुंती हम्म, महारानी के प्रेयर्स में भी एक श्लोक आता है हाँ ना, गंगे व गमुदनवती। उसमें भी कुंती महारानी ऐसे ही बोल रही है, लेट माई अट्रैक्शन बी कॉन्स्टेंटली ड्रॉन ऑन टू यू विदाउट बीइंग डाइवर्टेड टू एनीवन एल्स। हाँ हाँ। उनमें पॉइंट। कुंती महारानी भी जो पहले स्कंद के 8वें अध्याय के अंदर श्लोक प्रार्थना कर रही है भगवान की, तो उसमें हाँ वो भी ऐसा ही एक श्लोक बोल रही है कि मेरा मन सदैव आप में लगे, जैसे गंगा का प्रवाह हमेशा जो है जाता है समुद्र की ओर। तो इस प्रकार से वो ऐसा कह रही है, सही बात है। और ये श्लोक जो है आई थिंक पहले स्कंद के 8वें अध्याय में ही है। 42। 42 है। पहले कहा 41 में, 1 8, है ना, 41 और 42। 41वें श्लोक में एक प्रार्थना कर रही है। क्या प्रार्थना कर रही है? अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशम इमं छिंदी दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु। अतः हे विश्वेश, विश्व के ईश्वर, विश्वात्मन विश्व की आत्मा, विश्वमूर्ते विश्व के स्वरूप, तो आप क्या कीजिए, मेरा स्नेह पाश को काटिए। स्वकेशु जो अपनों में है और जो दृढ़ है आसक्ति को काटिए। भगवान से प्रार्थना कर रही है। स्नेह पाशम इमम छिंदी, छिंदी मतलब उसको छेद दीजिए, काट दीजिए। दृढ़म जो बहुत गहरा है। और किसमें स्नेह पाश काटना चाहती हैं? पांडुषु वृष्णिषु, पांडुओं में यानी अपने पुत्रों में, और यादवों में जो मेरे मायके वाले हैं। स्त्री का सबसे ज्यादा जो आसक्ति होती है या तो अपने मायके में होती है या अपने बच्चों में होती है। तो इन दोनों से वो आसक्ति काटना चाहती है। देखो इसको भक्त कहते हैं। यहाँ नालायक बच्चों में भी आसक्ति लोग नहीं काटना चाहते हैं। और पांडव तो लायक हैं, उनमें भी वो आसक्ति क्या करना चाहती हैं? काटना चाहती हैं। और साथ में यादवों में भी जो भगवान के भक्त हैं उनमें भी आसक्ति काटना चाहती हैं। तो फिर भगवान ने कहा, अरे बुआ कैसी बात कर रही हो, मैं भी तो यादव हूं, क्या मेरे में भी आसक्ति काटना चाहती हो? तो तब कुंती महारानी वो श्लोक बोल रही है जो आपने बताया 42। नहीं नहीं, हे प्रभु मैं आप में आसक्ति काटने की बात नहीं कर रही। त्वयि मैं अनन्य विषया मतिर्मधुपते असकृत रतिम उद्भताद अद्धा गंगे वौघमुदन्वती। त्वयि आप में अनन्य विषया मतलब अन्य कहीं मेरी मति न जाए, लगातार आप में मेरी मति लगी रहे। मतिर मधुपते असकृत, असकृत मतलब बारंबार आप में लगे। और रतिम उद्वहता मैं आपके प्रेम को धारण करके चलूं, रति को उद्वहन करूं मैं। और मैं मतलब मेरे सर पे एक ही हो बोझा हो आपके प्रेम का, मैं आपके प्रेम को धारण करके चलूं। जैसे गंगा अपने ऊपर जल को धारण करके समुद्र की ओर चल रही है हमेशा, उसी प्रकार मैं भी, मेरी मति भी हमेशा आप में लगी रहे। गंगा इवा औघम उधनवती, जैसे गंगा का वेग
तीव्रता से समुद्र की ओर जा रहा है, ओक का मतलब वेग, वैसे ही मेरी मति भी आप में लगती रहे हमेशा। तो इसलिए ऐसा मत समझना कि मैं आप में आसक्ति खत्म करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, मैं आप में तो अपनी मति लगाना चाहती हूँ। क्योंकि भगवान कह सकते हैं ना, मैं भी तो यादव हूँ, मुझ में भी अपनी मति हटाना चाहती हूँ। तो कह रहे हैं, नहीं तो ही मैं अनन्य विषया। तो इस प्रकार से हाँ, कुंती महारानी भी ऐसी प्रार्थना करती हैं और ऐसी हमारी मति लगे, कुंती महारानी कह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जस्ट वांट टू चेक इफ एनीवन हैज एनी अदर कमेंट और क्वेश्चन। किसी का और कोई कोई प्रश्न? God. अगले श्लोक पे चलें क्या प्रभु जी? हाँ, चल सकते हैं। और एक मैं कह रहा था कि वो जो चक्रवर्ती पाद है ना, वो थोड़ा उसमें जी जो पिछले श्लोक है ना, उसकी टीका में कुछ बता रहे हैं, जो 5 प्रकार की मुक्ति हैं, जी तो उनके बारे में वो कह रहे हैं। तो कह रहे हैं, सालोक्य की व्याख्या में चक्रवर्ती पाद जी कह रहे हैं, भगवता सह एकस्मिन लोके वासः। सालोक्य मुक्ति इसको कहते हैं कि भगवान के साथ एक ही लोक में क्या हो जाए, वास हो जाए। पर यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा भगवान के दर्शन होते रहेंगे। मतलब उसी लोक में आप चले जाओगे जिसमें भगवान है। और साष्टी की व्याख्या करें, समान ऐश्वर्य। और समान ऐश्वर्य में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो भगवान के पास रहेंगी, वो हर किसी को नहीं प्राप्त होंगी, है ना। तो समान ऐश्वर्य का मतलब भी पूरा ऐश्वर्य नहीं होगा, कुछ अंतर आता है उसमें भी। और सारूप्य की व्याख्या में करते हैं समान रूपत्व, समान रूप हो जाएगा। और सामीप्य का मतलब है निकटवर्तित्व, भगवान के निकट रहेंगे। तो जिनको सामीप्य मुक्ति प्राप्त होगी, ये भगवान का दर्शन नित्य करेंगे, सामीप्य वालों को। और एकत्वम का मतलब है सायुज्यम, मतलब भगवान के विग्रह में या भगवान की ज्योति में लीन हो जाना। तो इस प्रकार से ये व्याख्या उनकी और थोड़ी है इसी श्लोक में, तो मैंने पढ़ दी। अब आप अगले श्लोक पे चल सकते हैं। ठीक है। लास्ट पूरा क्या बताया आपने? सालुक्य, साष्टी, सारूप्य, समीप्य के बाद क्या बताया लास्ट? सायुज्य। सायुज्य, हाँ। हाँ, एकत्वम। तो इसमें जो है भगवान के शरीर में लीन हो जाएंगे या ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे। 2 प्रकार वो का सायुज्य होता है, ब्रह्म वो ठीक है ना, सायुज्य मतलब लीन होना। और ईश्वर सायुज्य। लेकिन भगवान में लीन होना तो इट्स नॉट गुड ना, मतलब वो तो जरूरी नहीं है ना, मतलब भगवान की भक्ति में लगो, लीन होना नहीं चाहिए ना। हाँ, लीन होना, हम जो वैष्णव है वो इस एकत्व को तो कभी नहीं मांगते। हाँ हाँ। बाकी 4 मुक्तियों को स्वीकार कर सकते हैं वो, हम्म। पर एकत्व को नहीं स्वीकार करते हैं। ये ज्ञानियों की मुक्ति है, भक्तों की नहीं है। ज्ञानी हाँ। लीन होना चाहते हैं, पर ठीक। भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं, वो लीन नहीं होना चाहते। पर ठीक। प्रभु जी लीन तो हो ही नहीं सकते ना, जीवात्मा तो एक हो ही नहीं सकती है। हाँ, लीन नहीं हो सकते, क्योंकि ये भी गीता में भगवान ने कहा है कि जीवात्मा का कभी अभाव नहीं हो सकता। इंडिविजुअलिटी। हाँ, वो हमेशा रहेगी। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। असत का कभी सत्ता नहीं होगी स्थायी, यानी जो शरीर है इसकी कभी स्थायी सत्ता नहीं हो सकती, ये असत है। और सत्य का कभी अभाव नहीं हो सकता। जो आत्मा है वो कभी अभाव, यानी खत्म हो गया आत्मा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ब्रह्म लीन होने के बाद भी वहां उनका अलग अस्तित्व रहता है, ब्रह्म से पूरी तरीके से लीन नहीं होते। एक्चुअल में वहां क्या है, वैकुंठ के बाहर एक ब्रह्म हलद है। हलद का मतलब ब्रह्म सरोवर है। तो उस सरोवर में ही वो ज्ञानी डूबे रहते हैं, उसी में वो ब्रह्मानंद का आस्वादन करते हैं। तो उनके आनंद तो है, पर उनके आनंद में आनंद की वैचित्री नहीं है। वैचित्री का मतलब है आनंद की वैरायटी नहीं है। वो एक प्रकार का आनंद लेते हैं जिसको ब्रह्मानंद कहते हैं। अब वो संसारिक आनंद से या स्वर्गाधिक आनंद से या ब्रह्मादिक आनंद से भी करोड़ों गुना ज्यादा है। पर वो जो भगवान का प्रेमानंद है, जो वैकुंठ में या गोलोक में भक्त प्राप्त कर रहे हैं,
उसके सामने बिल्कुल कुछ भी नहीं है वो ब्रह्मानंद भी। इसे रूप गोस्वामी इसी ग्रंथ में कह रहे हैं, ब्रह्मानंदो भवे देश चेत परार्ध गुणीकृत नेते भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलामपि। कि ये ब्रह्मानंद कई गुना हो जाए, मतलब कई गुना का मतलब कह रहे हैं द्विपरार्ध गुणीकृत, परार्ध के समान हो जाए या द्विपरार्ध के समान हो जाए। परार्ध कहते हैं एक लिखो उसके आगे 17 जीरो लगा दो, तो ये समय होता है परार्ध का। तो ऐसे अगर इतना भी ब्रह्मानंद हो जाए तो भी भक्ति सागर की एक बूंद के समान नहीं होगा, जो प्रेम का आनंद है। तो वो जो है ब्रह्म आनंद में डूबे रहते हैं और वहां उनका पृथक अस्तित्व रहता है, और उन्हीं को हम ब्रह्मलीन कहते हैं, इस प्रकार से। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी और बताइए। एक दो क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन। हम्म। बिकॉज इन भगवद गीता मल्टीपल प्लेसेस कृष्ण सेड मद्भावमागताः हाँ। मामे वैश्यत्य संशयः हम्म। ममसा धर्म्यमागताः। हम्म। So the multiple places, I mean, we keep hearing Prabhuji, Madbhavamagataha. हम्म। Mm, and you will attain me, and then you will also say, you will attain my nature, हम्म। and Madbhavamagataha. उसका डिफरेंस क्या है प्रभु जी? नहीं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। भगवान का धाम भगवान से अभिन्न है, अलग नहीं है। हम्म हम्म तो जब भगवान कह रहे हैं मेरे भाव को प्राप्त करोगे, तो वहां पे भी अर्थ है कि भगवान के स्वरूप को प्राप्त करोगे या स्वरूप को। भगवान के धाम को प्राप्त करोगे। यानी भगवान का धाम और भगवान का स्वरूप एक ही चीज है। तो कई जगह कहा मामे वैश्यसी, मुझे ही प्राप्त करेंगे। कई जगह कहा मद भावम आगता, है ना। ऐसे अलग अलग बातें भगवान गीता में कर रहे हैं, पर सबका भाव एक ही है कि वो भगवान के धाम को, उनके स्वरूप को ही प्राप्त करेंगे, है ना। पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्यया। अनन्य। 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा यस्यांतस्थान भूतानि, कि जो परम पुरुष है वो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होगा। फिर ये भी कहा, है ना। तो वहां परम पुरुष का मतलब भी अपनी ही बात कर रहे हैं, है ना। कई जगह ऐसे कहा इस प्रकार से कि जो ईश्वर है उसको भक्ति से प्राप्त कर सकते हो, और कई जगह अपने आप को ही कहा कि मैं भक्ति से प्राप्त होऊंगा। भक्त्या तो अनन्य शक्य अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। तो इसलिए ये सब का अर्थ एक ही है कि भगवान के स्वरूप को प्राप्त करेंगे या भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। यही अर्थ है इसका। वो अलग अलग शब्द लग रहे हैं पर सब समान अर्थवाचक हैं, क्योंकि सब भगवान को ही प्राप्त करेंगे जो अनन्य भक्ति करेंगे, और कोई गति नहीं प्राप्त होगी उनको। ये है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण भाई, धन्यवाद। तो 16वां श्लोक पढ़े प्रभु जी, 16। हाँ, कर सकते हैं। Someone will like to volunteer reading? हर्षद प्रभु आप पढ़ेंगे या वैकुंठ शरण प्रभु आप पढ़ना चाहेंगे? हाँ ठीक है प्रभु, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लो। हाँ, हो गया क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सालोक्यताधिपत्याशा भक्तो त्रासा निरूपणम भक्तेर्विशुधाता व्यक्तया लक्षणे प्रभाषति। The description of the excellence of the devotee in the above verse amounts to describing the characteristics of bhakti by revealing its purity. तो कह रहे हैं कि भाई आपने जो सालों के आदि श्लोक बोला कि हमार जो भगवान के भक्त हैं वो न पांचों प्रकार की मुक्ति नहीं चाहते, तो उसमें तो महिमा भक्तों की हो रही है और आप व्याख्या भक्ति की कर रहे हैं। तो आपको भक्ति की महिमा बतानी है ना, भक्तों की महिमा तो अभी नहीं बतानी, वो प्रसंग तो चल ही नहीं रहा।
तो उसका उत्तर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सालोक्य इत्यादि पद्यस्थ, जो सालोक्य आदि वाला जो पद्य था यानी श्लोक था, उसमें भक्त उत्कर्ष निरूपण, उसमें भक्त का उत्कर्ष का ही निरूपण किया गया है। पर भक्तेर विशुद्धता व्यक्त्या, पर भक्ति की विशुद्धता को स्पष्ट कहने के लिए उसके लक्षण भी भक्ति के अंदर आ जाएंगे। क्योंकि भक्त का अगर ये उत्कर्ष है, तो ये भक्त का उत्कर्ष किसके कारण है? भक्ति के कारण है। अगर भक्त में भक्ति ना हो तो भक्त में उत्कर्ष नहीं आएगा। तो भक्त का वो उत्कर्ष भी किसके अंदर वो समा जाएगा? भक्ति की विशुद्धता के अंदर, भक्ति के लक्षणों के अंदर समा जाएगा। इसलिए कह रहे हैं भक्तेर विशुद्धता व्यक्त्या, उसको व्यक्त करने के लिए व्यक्तया लक्षणे पर्यवसति, उसी लक्षणों में उसका पर्यवसान हो जाएगा, है ना। उत्तमा भक्ति के लक्षणों में ही उसका पर्यवसान हो जाएगा। यानी इसको बता रहे हैं कि वास्तव में भक्त कुछ भी नहीं चाहते, वो अन्य विलासिता शून्य होते हैं। जब वो वैकुंठ आदि लोक ही नहीं चाह रहे तो वे संसार के तुच्छ विषय या संसार के सुख क्या चाहेंगे। तो ये जो है भक्ति की ही श्रेष्ठता है। भक्तों में ये जो चीज है भक्ति के कारण ही है, तो ये कहने का भाव है। इसमें जो है जे चक्रवर्ती पाद जी की टीका भी है इसमें में से। हाँ, वैकुंठ शरण प्रभु आप पढ़ेंगे? लेकिन प्रभु कुछ बता रहे थे ना, कोई टीका बता रहे थे, मैंने कहा पहले हाँ, बता दे। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो टीका है ना सामने। How can how can a description of the excellence of devotees in the verse starting Shalokya? How can a description of the excellence of devotees in the verse starting Salokya be used to indicate bhakti? That verse is placed in the middle of the other two verses, 13th and 15th, and cannot be removed because it describes the glories of the devotees. It's not suitable for the topic. Verse 16 answers the objection because pure bhakti without other desires exists in that devotee does not accept salokya and other goals. Therefore, the description of the glories of the devotee in the verse amounts to describing bhakti, because the devotee reveals the purity of that bhakti. हाँ, वो भक्ति के कारण ही वो डिवोटी में वो आ रहा है कि वो मेरे को ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वरना वो उसमें कहाँ से वो। हाँ, वो यही बात कह रहे हैं कि ये जो भक्तों का उत्कर्ष है, तो वो उसके उत्कर्ष को यहाँ पे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे तो अभी व्याख्या चल रही है भक्ति की, और वो बीच में वो श्लोक लिखा गया है। तो कह रहे हैं इसका कारण यही है कि वो जो भक्तों का उत्कर्ष भी भक्ति की श्रेष्ठता को बताने के लिए किया गया है। क्योंकि भक्तों में जो उत्कर्ष है ये भक्ति के कारण ही है। तो ये जो है उसके उपयोगी है, उपयोगी होने के कारण इसको लिया गया है, अन्यथा इसको नहीं लिया जाता अगर उपयोगी नहीं होता। इसलिए भक्ति की अन्य अभिलाषिता को प्रकट करने के लिए इस प्रमाण को लिया गया है। इसलिए यहाँ पे कहा गया शुद्ध भक्ति अयम सालोकादिकम न गणन्ति, तस्मात् एतत् पद्यस्थम भक्तोत्कर्ष निरूपणम भक्ते विशुद्धतया व्यक्ति द्वारा लक्षणे परिवसति। तो उन्हीं के लक्षणों में इसका परिवसान हो जाएगा। ये बात चक्रवर्ती पाद जी का है, और यही भाव ग्रंथकार का भी है। इस प्रकार से बहुत अच्छा। किसी का कोई प्रश्न? एनीवन हैज एनी क्वेश्चन और कमेंट ऑन वर्सेस वी हैव रेड टुडे और सो फार? ओके, तो प्रभु जी अभी टाइम खत्म हो रहा है ऑलमोस्ट, तो अपन यहीं पर विराम देंगे। हाँ, क्योंकि अगला जो टॉपिक है फिर वो लंबा है, उसको नहीं अभी छेड़ेंगे। जी प्रभु, ठीक है। बहुत बहुत ठीक है धन्यवाद जी। प्रभु जी। हिज ग्रेस भक्त में प्रभु जी की जय। शिला जय प्रभुपाद जय। शिला रूप गोस्वामी पाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, मुकुंदास गोस्वामी महाराज जी की जय। जय। हरे जय। कृष्ण। तो हम सबका बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभुपाद, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू एवरीवन, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। Thank you very much.